जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर 1 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। जज अबुल असरात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने तीनों प्रोसिक्यूटर की गैर मौजूदगी के बायस दोबारा से समाअत मुलतवी कर दी है। हमारे साथ मुशाल यूसुफजई साहिबा मौजूद हैं, बहुत ही एक्टिव ये एक्टिविस्ट हैं ILF की PTI लॉयर विंग। ये इस केस की क्रेडिबिलिटी ही ऐसी है कि कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे चले जाते हैं, क्योंकि इस केस में जान ही नहीं है। जिस दिन जज साहब और प्रोसिक्यूटर दोनों अदालत में होंगे उसी दिन ही खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, लेकिन उनके पास कोई और हथकंडा है नहीं, तो इसीलिए कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं और कभी प्रोसिक्यूटर साहब जज पे। हफ्ता हफ्ता छुट्टी होती है, तो आपको कोई ऐसी इतलात नहीं मिलती कि कोई सेटिंग हो रही है बग़ैर किसी समाअत के मुलतवी हो रही हैं, आगे चल रही हैं? हालांकि पोस्ट अरेस्ट बेल का तो सबसे पहला हक होता है मुलजिम का कि उसकी बेल सुनी जाए। इस टाइम पाकिस्तान की जो 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री थी ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, उसमें नए नए आप देखेंगे नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो अभी तक चल रहा है कि जो जज साहिब है या जो प्रोसिक्यूटर है उनके पास कोई फुटिंग ही नहीं है, तो वो और कोई चीज़ लीगली हो ही नहीं रही है। इंसाफ का तो निज़ाम है ही नहीं, इंसाफ का तो निज़ाम सबोटैच किया गया है। कोई चीज़ लीगल होती तो हम बात करते ना, कोई भी चीज़ लीगल नहीं हो रही, बस हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से डिलेइंग टैक्टिस हो और खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखा जाए। अच्छा है, ये अपना शौक़ पूरा करे। खान साहब जितनी देर अंदर रहेंगे वो मजबूत से मजबूत तरीन होते जा रहे हैं। अच्छा, खान साहब अंदर हैं, उनके ऊपर तो सब लोग बात कर रहे हैं, कुछ ख़वातीन भी अंदर हैं। बीइंग अ वुमन आपको कैसा फ़ील होता है? जेल में भी मुझे इतला मिली थी कुछ ख़वातीन जो हैं लॉयर्स वो मुलाकात करके आई हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं उनके? अच्छा, बिल्कुल उनके तो बहुत ही बुरे हालात हैं। सबसे बड़ी बात कि जब उनको अदालतों में पेश किया जाता है तो घंटों उन्हें जो प्रिजन वैन्स हैं उनमें रखा जाता है गर्मी में, और उसके बाद उनको अदालत लेकर आ जाता है। वापस भी जब जेल जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें प्रिजन वैन में 2-3 घंटे रखा जाता है, ताकि इतनी सख्त गर्मी, आपको पता है प्रिजन वैन की क्या हाल होती थी, इतनी सख्त गर्मी में उनके जो है ना बुरा सलूक किया जाए ताकि उनको तोड़ा जा सके। खाने के टाइम पे उनको बंद कर दिया जाता है, फिर उनको जो है ना रूह की सोटी जो रोटी होती है जेल की वो दी जाती है, लेकिन उनको ऑफर्स की जा रही है, लेकिन उसके बगैर भी वो नहीं टूट रही। उनकी एक ही बात है कि जो 9 मई के वाक़यात में है उसमें हम शामिल ही नहीं थे, तो हम किसी और का जुर्म या अपना ना कर कोई जो इल्ज़ाम है वो क्यों कबूल करें? हम नहीं कबूल करेंगे, ऐसा हुआ ही नहीं था, हम थे ही नहीं, जुल्म हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे भी ये ड्रामा चल रहा है कि आपने कभी भी क्रिमिनल केस में नहीं देखा होगा कि FIR की जो है ना रिमांड होता है, जुडिशल होता है, फिर उसके बाद कोई और दफात शामिल होती है और फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होती है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी एक FIR में दोबारा या तीसरी मरतबा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही जो अभी हो रहा है। अच्छा, हाई कोर्ट नहीं सुन रहा है, जब केस लगता है बेंच टूट जाता है, तो क्या करना चाह रहे हैं आप? मुल्क की माँ बेटियों के साथ जुल्म और सितम ढाक है, आप क्या चाहते हैं? आप बहुत ताकतवर बन जाते हैं। ताकतवर वो लोग होते हैं जो अपने मुल्क की माँ बेटियों की हिफाजत करते हैं और जो है ना उनको किसी और के शर से बचाते हैं। आपने तो यहाँ पे खुद अपनी माँ बेटियों का ये हाल कर दिया। खान साहब और इन तमाम कैदियों की जान आपको लगता है कैसे छूट जाएगी? कोई ऐसा तरीका जो हो जाए और इनकी जान छूट जाए सारी सख्ती से? इस जान छूटने वाली बात तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक ही बात बार बार करती हूँ कि इस टाइम सिर्फ उनकी जान नहीं छूटी, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की जान अटकी हुई है। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की ज़िंदगी आजीरन हो गई है। पाकिस्तान की रियासत रुक चुकी है। किसी को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। एक ही रास्ता है जिसके खोने पे खान साहब खड़े हैं, और रियासत कैदी नंबर 804 से सुलह किए बगैर आगे नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया मुशाल यूसुफ साहिबा, हमारे साथ बात कर रही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।